नमस्कार, आज हम पहुंचे गांव बलाले में जो विश्व प्रसिद्ध है फोगाट सिस्टर के लिए। गीता बबीता फोगाट का पैतृक गांव है और यहाँ से सरपंच है रितिका जी और सरपंच पत्री जी बिंदराज जी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले तो हमसे जुड़ने के लिए हम इनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। सर नमस्कार, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। जी सर, धन्यवाद। जैसे आपके कार्यकाल को 8-10 महीने का टाइम हुआ है, इस छोटे से अंतराल में गांव में धरातल पे क्या क्या विकास के कार्य अब तक करवाए जा चुके हैं? देखिए, लगभग 10-11 महीने हमारे इस कार्यकाल को हो चुके हैं। इस दौरान अब आपको अब की बार पता है, अभी गवर्नमेंट ने बहुत से रूल चेंज कर जी दिए। बिल्कुल। सरपंचों के हाथों को जो है ना बांध के इस सरकार ने रखने का काम किया। वो हमारा आंदोलन भी जारी है कि हमारे को फुल हाँ, आप जो काम लगातार करने प्रयास कर रहे हैं। लगातार प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए भी आवाज उठा रहे हैं। फिर भी हमने अपनी कोशिश करके जो भी छोटे मोटे काम किए उनके बारे में बता देता हूँ। एक तो हमारा वाटर वर्क्स था जो जी। 2013 से बना था, उसमें पौने 2 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। तो उसको सुचारू रूप से तो अभी हम चालू नहीं कर पाए। उसका अभी पौने 2 करोड़ रुपए का बजट कल परसों न्यूज़पेपर में भी आई थी, अधिकारियों के जी, लगातार जी, जी। संपर्क में भी हैं, वो और हुआ है। उसको हमने चालू करने का काम किया। जी। उससे अब क्या है कि महीने में 2 4 5 बार 7 बार गांव में मीठा पीने का पानी है वो मिल जाता है। उससे पहले हमारे बिल्कुल एक खारा पानी जो था, जिसमें चाय दूध भी फट जाता था, वो ही आता था। तो एक तो हमने उसको पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों से मिलके, जो दैया साहब है, चीफ साहब, उनसे मतलब हमारे लगातार संपर्क में हैं आप। संपर्क में हैं। चीफ साहब है दैया जी, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, उनसे हमारे अच्छे रिलेशन है, उनसे बात सहयोगी करके मतलब काफ़ी। सहयोगी हैं। उन्होंने जैसे तैसे करके इसको चालू कराया है। अभी स्कीम कम से कम इस हालत में अभी चल रही है। और महीने में जब भी नहरी पानी मिलता है तो 5 7 10 बार गांव में मिल जाता है पीने को। मतलब मीठे पानी की व्यवस्था मिल रही है मिल फिलहाल। रही है, कुछ हद तक मिल रही है। अभी जो पौनी 2 करोड़ रुपए खर्च होंगे जी, जी। गांव में, जो अभी टेंडर प्रक्रिया में जो गया है, उसमें और जो प्रोजेक्ट प्रोसेस में है उसके बाद उसके बाद स्थिति। फिर कंटिन्यूसली जो है ना स्थिति अगले 6 महीने तक 8 महीने तक, अगर जल्दी इलेक्शन ईयर है, जी, जी। गवर्नमेंट ने भी अगर जल्दी की, जल्दी काम स्टार्ट हो गया, तो उसके बाद ये कह सकते हैं भी अगले 1 साल में 8 महीने में अनियमित रूप से नियमित रूप मतलब। से पीने का पानी मिलने लग जाएगा, जो जी। कि हमारे गांव की एक बहुत बड़ी समस्या थी। उससे निजात मिल पाएगा। दूसरा, हमारी जो लेफ्ट साइड की जो फिरनी थी गांव जी। की, वो B&R के रोड में आती थी। पहले वो मार्केटिंग कमेटी के पास था। उसका भी काम अभी 4 5 दिनों से चालू हो गया है। वहां पे काफी गंदगी रहती थी, पानी इकट्ठा रहता था। फिलहाल चालू है काम। वो चालू है, उसका टेंडर होके सारा काम चालू हो गया। अगले 2 4 5 महीने में वो गंदगी भी गांव से निकल जाएगी। तो उसके लिए भी हमने प्रयास किए, जो भी अधिकारियों से मिलना था या लोकल MLA MP से जो भी फोन वोन करानी थे, बजट मंजूर हो गए, टेंडर हो गए। जो भी हमारी कोशिश थी वो कामयाब, मतलब प्रक्रिया में है ये अभी। प्रक्रिया नहीं, काम चालू हो गया उसका। हाँ, ये तो अगले 2 4 5 महीने तक गांव में दोनों तरफ फिरनी के नाले बन जाएंगे और लगभग पक्का हो के सारा गंदे निकल पानी जाए। निकासी की व्यवस्था ठीक हो जाए। गंदे पानी की बिल्कुल, पहले भी हमारे ऐसी बात नहीं थी, सिर्फ एक ये फिरनी वाला पोर्शन था, ये भी B&R के पास था। 2009 में ये सड़क बनी थी, अब दूसरा 2023 में बन रही है, मतलब 13 14 साल काफ़ी बाद, लंबे समय से। काफी लंबे समय। तो टूट फूट गई थी। अब इसमें भी हमने कोशिश करी है, स्टार्ट हो चुका है काम। 2 4 5 महीने में इसका अच्छा सा काम हो ओके, ये भी गंदगी सारी गांव से निकल जाएगी। तीसरा, हमारा एक यहाँ कुश्ती आल परिसर है। तो वो भी 2017 से CM ने अनाउंसमेंट की थी, जहाँ लगभग 40 50 बच्चे कुश्ती खेलने आते डेली। हैं, डेली आते हैं। तो हमारा वैसे भी कुश्ती प्रेमी गांव है। उसी के कारण 2017 में हमारे को ये जब गोल्ड मेडल हमारी जो बहनें लेके आई, उसके जी, सिलसिले जी। में मिला था। वहां पे भी हमने लगातार कोशिश कर रखी है भी, कैसे न कैसे इसको पूरा होके अभी उसमें भी एक पार्क बनाने का और उसका जो सुधारीकरण का जो भी काम है, वो अगले 2 4 महीने तक हम उसको करके और अच्छी एक जगह गांव को देने का काम करेंगे, जहाँ पे वॉकिंग ट्रैक भी होगा जी, जी। मतलब सारी और सुविधाएँ बच्चों को बिल्कुल मिलेंगी। वहाँ मिल जाएंगी। तो अभी उसमें सुधारीकरण का कार्य पंचायत की तरफ से भी हो रहा है, ब्लॉक समिति का भी हमने उसमें सहयोग लिया है। और जो जिला परिषद है, उनको हमने एक बस्क्यू शेल्टर हमारा गांव के मेन बस स्टैंड पे मंजूर हो गया है। एक हमारा जोड़ है पहाड़ के पास वाला, उसमें भी सौंदर्यीकरण का काम वहां पे अब उन्होंने मेरे को प्रॉमिस किया कि 9 तारीख को हम उसको बजट में डाल देंगे। जी, जी। तो एक हमारा जोड़ भी है, सुधारीकरण में आ जाएगा। और एक हमारी जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, जी। तो उसकी CMO साहब से, जो डिप्टी CMO साहब है, उनसे बात होके, हमारा पहले मेडा लगता था उप स्वास्थ्य केंद्र, अच्छा, वहाँ जाना पड़ता है। वहां जाना पड़ता था। वहां आज तक मेरे हिसाब से हमारे गांव से कोई टैबलेट लेने भी नहीं गया।
सिर्फ मृत्यु जन्म प्रमाण पत्र के लिए जाना पड़ता जो था। ऑफिशियल काम जो ऑफिशियल काम होते थे वो एक तरीके से इतनी दूर जाना पड़े तो वो मजबूरी थी लोगों की, असुविधा। असुविधा थी। अब हमने उनको पंचायत से उस बिल्डिंग का एक रेनोवेशन का जो है वो टेंडर प्रक्रिया में डाला हुआ है। जी, टेंडर होते ही, काम चालू होते ही वो हफ्ते में 2 दिन यहाँ बैठना स्टार्ट कर देंगे। और उन्होंने, पंचायत ने रिजोल्यूशन पास करके डिप्टी सीएमओ सीएमओ के माध्यम से सरकार को भेजा हुआ है। बहुत जल्दी यहाँ एक उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की भी मतलब बात है वो चल रही है। हम उम्मीद करते हैं कि उसको मंजूरी मिल जाएगी आने वाले जल्द ही समय में। तो लोगों को, जो गरीब तबका है खासकर, जी। उनको कम से कम फर्स्ट एड जो है खांसी जुकाम बुखार के प्राथमिक चिकित्सा गांव में मिल जाएगी। और जो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है वो यहीं बनने लग जाएंगे, यहीं से प्रक्रिया होगी, यहीं से हो जाएगी। दूसरा, हमारी आगे एक फ्यूचर प्लानिंग ये है कि गांव से जो रोड आता है हमारा, एक्चुअल में डिस्ट्रिक्ट जो गांव है वो माइनिंग प्रभावित गांव है, क्योंकि 2 किलोमीटर दूर माइनिंग पड़ती है हमारे यहाँ से। धूल मिट्टी भी आती है, आवाजें भी आती हैं, खूब स्मेल वगैरह तो रहती है, धूल रहती है। लेकिन आज तक ये हो सकता है अभी हमने भी कुछ कोशिश न करी, इस कारण कोई माइनिंग का 1 रुपया भी नहीं लग पाया हमारे गाँव में। अब हमने कोशिश करके इसको माइनिंग प्रभावित गांवों में हमारे गांव को शामिल कराया है। उसके लिए विशेष कुछ सरकार की तरफ से हाँ, उसमें ये होता है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट का जो माइनिंग फंड होता है वो उन्हीं गांवों में लगता है जो माइनिंग प्रभावित गांव होते हैं। हाँ, तो हमने माइनिंग प्रभावित गांवों में अपने गांव को जब पता चला उस सूची में डलवा दिया। अब जो डीएमएफ की जो भी मीटिंग होगी उस फंड से भी हमारे गांव में कुछ विकास कार्य होने की हमारे को उम्मीद है। और कोशिश है कि जो हमारे गांव का मेन रास्ता है उस काम में चौड़ीकरण का और सौंदर्यीकरण करवाने का काम करेंगे, जिससे गांव में कम से कम आने से पहले मतलब एक गांव का कम से कम, कहते हैं ना भी, गांव का रुख तो कोड़ियां बता देती हैं, बटोड़े बता देते हैं। तो गांव का जो एंट्रेंस है वो कम से कम सुंदर हो, ये हमारी कोशिश रहेगी। और बाकी जैसे जैसे जो जो फ्यूचर में आते जाएंगे उस हिसाब से हम कोशिश करेंगे कि भी जल्दी से जल्दी गांव को सुंदर भी बनाए और सुविधाएं भी मिले। एक हमारी बिजली की समस्या थी, वो हमने एससी साहब से भी लगातार बात हो चुकी है, चीफ साहब से भी बात हो चुकी है। उसमें हमारी जो लाइन थी वो कम से कम आदमपुर से चल के पहले कलाड़ी जाती है, फिर झोझू जाती है, फिर वापस घूम के बलाड़ी आती है। 10 किलोमीटर लंबी हो जाती है। थोड़ी सी भी आंधी आई, कोई पोल टूटा झोझू, लाइट चली गई बलाड़ी की। तो उसके भी हमने अधिकारियों से संपर्क करके उसका एस्टिमेट है वो लगभग 15 लाख रुपए का बन चुका है। अलग से आपके गांव के लिए, अलग से हमारे गांव के लिए छोटी लाइन हो जाए और खंबे भी बड़े हो जाएं, लाइन लॉस ना हो, बड़े खंबे हों जो टूटे ही ना आराम से। तो ये हमारी जो प्रक्रिया है ये भी उन्होंने टेंडर प्रक्रिया में डाली हुई है। उम्मीद है कि 2-4-5 महीने तक ये भी हमारी सिर चढ़ जाएगी। तो बिजली, पानी और सड़क 3 मुद्दे हैं, उन पे हम तीनों पे काम मूलभूत आवश्यकताओं की जो है हमारी चली हुई है। उसके अलावा कम्युनिटी सेंटर का प्रस्ताव भेजा, एक वीकेसी की बिल्डिंग है विलेज नॉलेज सेंटर की, वो 73 लाख रुपए की हमारी लगभग मंजूर हो चुकी है। 3.5 करोड़ रुपए का कम्युनिटी सेंटर है वो चंडीगढ़ तक पहुंच चुका है। ई लाइब्रेरी की बात है, उसकी भी एस्टिमेट बन के जिला परिषद के पास पहुंच चुका है, मंजूरी मिलते ही काम चालू हो जाएगा उसका भी। तो सारी लगभग जो प्रक्रिया है ये आप ये कह सकते हैं भी सरकार का जो ढुलमुल रवैया उसके कारण अंडर प्रोसेस ही है मामला नहीं है प्रक्रिया में, लेकिन स्लो प्रोसेस इतना कर दिया कि भाई ये काम तो ब्लॉक, ये काम तो क्या ब्लॉक समिति करेगी। तो अब हम तो सिर्फ रिजोल्यूशन पास करके ब्लॉक समिति के अपने लाइजन लगा के भाई ये काम के अधिकार क्षेत्र बांट दिए, ये काम ये करवाएगा। बिल्कुल, पहले क्या होता था सरपंच को फुल पावर होती थी भी, जो ग्रामीणों ने बोल दिया उसको काम को कर देते थे। अब 19 काम हमारे को फिक्स कर दिए, गली नाली से लेके फिरनी से बाहर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, फिरनी एक दायरे में सीमित कर दिया। तो जो काम हमारे तक हैं वो हम कर रहे हैं। जैसे कोई गली का आ गया मामला, छोटी मोटी गली है वो बना, जो आपके अधिकार क्षेत्र में वही क्षेत्र के है वो हम करने हैं। बाकी जो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है उनका हम रेजोल्यूशन पास करके अधिकारियों से मिलके एक प्रक्रिया के तहत वो सब एस्टिमेट बन के जो हमारे लेवल का काम थे वो निकल चुके हैं। अब जो ही सरकार की मंजूरी होगी, मंजूरी होते ही टेंडर प्रक्रिया होते ही काम चालू हो जाएंगे। अब लगभग ये जो काम मैंने बताए हैं ये उम्मीद है कि इनमें से कोई इक्का दुक्का ही ना होगी, बाकी सारे काम लगभग होने हैं, आशा करते हैं कि पूरी आशा करते हैं। इसमें चाहे कोई सांसद साहब का सहयोग हमने लिया हो, कोई एमएलए का लिया हो, चाहे कोई मतलब काम किसी माध्यम से हो, आपका उद्देश्य गांव का काम होना चाहिए, चाहे कोई माध्यम हो। हम तो ये कहते हैं भी जैसे भी वो काम हो जाए, गांव में लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, उससे अच्छी कोई चीज नहीं है। गांव ने जो मौका दिया है उस पर खरा तभी उतरा माना जाएगा भी, सारे काम हो, लोगों को सुविधा मिले। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारा ये जो 2.25 करोड़ रुपए वाटर वर्क्स पे लगनी है, जिस दिन ये लग गया उस दिन मीठे पानी की समस्या हमारी दूर हो जाएगी, व्यवस्था बढ़िया हो जाएगी। बिल्कुल। अब ये
2013 से लेके 2022-23 तक ये बिल्कुल ठंडे बस्ते में बंद पड़ी थी। एक किसी ने बूंद बोर ही भी नहीं किया इस बार। एक बूंद पानी भी गांव को नहीं मिला था। तो अब मैं ये नहीं कहता भी मैं पूरे महीने गांव में मीठा पानी पिलाने के लिए इतना कर पाया। मतलब ज्यादा से ज्यादा जब तक सुचारू बिल्कुल। व्यवस्था नहीं होती ज्यादा से ज्यादा सुविधा नहीं ये हमने ली थी 14 दिसंबर को, शपथ ली थी। होती। जी सर। चौथे महीने में, अप्रैल में, जब मैं पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों से मिलने गया शपथ के बाद दिसंबर में, तो मेरे को सब ये कहते थे कि भाई एस्टीमेट तो चंडीगढ़ जाएगा, आप एक साल से पहले तुम ही दिन ना मानो। तो सबको पता है भाई सरकारी काम कैसे होते हैं। हाँ लंबा टाइम लगता तो मेरा भी कहीं ना कहीं मोरल डाउन हुआ कि यार ये तो मतलब कोशिश करने चले थे कि भाई महीने 2 महीने में ही, जब वाटर वर्क्स बना है इसमें आज तक कोई पानी की घूंट तक नहीं मिल पाई, तो कोशिश के जल्दी चालू है। करवाते। तो फिर चीफ साहब से मिले, उनको चिट्ठियां लिखी, पेपर पे चीजें लेके आए। तो चौथे महीने में, 4 महीने के अंदर अंदर ही यहाँ पे पब्लिक हेल्थ के अधिकारी का रोज जमावड़ा लग गया था कि उनको ये फंस गई थी भी ये चालू करानी है वाटर वर्क्स अथक प्रयास करते रहे आप। अथक प्रयास करते रहे उसमें, चाहे मिलने की बात हो चाहे कुछ भी हो, कहीं से फोन कराने की बात हो, लगातार संपर्क में रहे। तो चौथे महीने में एक बार गांव को पानी मिल गया, चाहे कैसे ही मिला हो। अब कुछ ना कुछ हद तक ये कह सकते हैं भाई महीने में 2 बार, 4 बार, 5 बार उम्मीद की किरण जगी ग्रामीणों की। उम्मीद की किरण ये जगी अब कि जब वो स्टार्ट हुआ, हफ्ते में एक महीने में हफ्ते मिल रहा है, बिल्कुल। उसी के कारण वो 2.25 करोड़ का एस्टीमेट गया। नहीं तो इस डेड स्कीम इसको घोषित कर दिया था, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं था कि भाई ये चलानी भी है, ये भी नहीं था किसी को। तो अब वो 2.25 करोड़ जब इस पे लगेंगे, जब एक अलग से जो पालड़ी नहर से पाइपलाइन गांव तक आएगी, तो उसमें 15 दिन नहर में पानी रहेगा तो 15 दिन गांव को मिलेगा। और फिर 15 दिन का जो अतिरिक्त एक स्टोरेज टैंक हमारे पास एक बना हुआ है, एक और बनेगा, काम चल जाएगा जब तक तो दोबारा उससे ही नहर वह में। महीने भर का हमारा काम चला, दूसरी बार नहर आएगी इतने उस स्टोरेज टैंक से काम चला लेंगे। तो ये उम्मीद बनी कि भाई 2.25 करोड़ गांव में खर्च हो रहे हैं दोबारा से, तो कुछ ना कुछ कह सकते हैं भाई, कुछ ना कुछ सुधार होगा उसमें, कमी तो कुछ होनी नहीं। तो इतना तो कम से कम हम कर पाए कि भाई हफ्ते में मिल सकता है। इसको बढ़ाएंगे, अब अभी हमारे पास 4 साल और बाकी हैं, उसमें उम्मीद है कि मतलब कम से कम 20-25 दिन तक पीने का पानी मीठा मिलता रहे। जितना ज्यादा टाइम मिले उतना ही बेहतर है। तो अब आधुनिक यंत्र भी लग रहे हैं जिससे कि फिल्टर होके पानी साफ एकदम, क्लोरीन टैंक लगा है। आगे अब जो 2.25 करोड़ का एस्टिमेट है उसमें और आधुनिक यंत्र लगेंगे, तो उससे एक साफ सुथरा पानी मिलने की हमारे को काफी उम्मीद है। देखिए स्वच्छ जल हर ग्रामीण का अधिकार, हर नागरिक का अधिकार, हर नागरिक का अधिकार है। सरकार तो ये जल जीवन मिशन में कह रही है भाई हर घर हर नल, हर नल हर घर होना चाहिए। धरातल पे ये चीजें नहीं, धरातल पे नहीं है, तो उसको कहीं ना कहीं लाने की एक पटड़ी, हमने एक ट्रैक बनाने का काम किया है। अब आगे उम्मीद यही कर सकते हैं भाई अधिकारियों का सहयोग रहेगा, सरकार अगर बजट देगी तो जल्दी, अब 2.25 करोड़ मंजूर हुए हैं, ये 2 महीने में 4 महीने में जब लगने स्टार्ट हो जाएंगे तो ग्रामीणों को इसका रिजल्ट भी दिखेगा कि भाई हाँ मतलब कुछ हो रहा है। तो ये सब चीजें हैं जो, अब चाहे पौंड का सौंदर्यीकरण का काम हो, अब टेंडर प्रक्रिया में ये तो सरपंच देखो चंडीगढ़ तक गए थे, हमने ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे की बार आंदोलन कर लिया। टेंडर प्रक्रिया में टाइम तो लगता ही है। अब वो तो सिर्फ पत्र लिख सकते हैं हम, उसमें प्रस्ताव पास कर सकते हैं, उसमें ये बात नहीं कह सकते कि भाई हम 1 महीने में ये काम करा देंगे। अब पहले सरपंच होते थे, बोल दिया, पंचायत के पास पैसा होता था, लोगों ने डिमांड रखी है काम हो जाए, वो तुरंत कर देते थे। तब वो तो सब चीजें देखो, जब गवर्नमेंट ने हाथ बांध ही दिए, उसमें झूठ बोल के ये कहते भाई ये काम 2 महीने में हो जाएगा, झूठा दिलासा देने वाली बात, वो बात तो रही नहीं। अब तो ये है सिर्फ अधिकारियों से मिलके एस्टिमेट बनवा दिया, उसको मंजूरी के लिए भिजवा दिया, इतना तो सरपंच कर सकता है। थोड़ा दौड़ धूप करके और थोड़ा पहले करवा दे, लेकिन उसमें अब टेंडर प्रक्रिया बहुत लंबी प्रक्रिया है। अब हमारी एसएमसी है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, वहां तो मनोहर लाल जी जो खट्टर साहब वो कह रहे हैं कि भाई एसएमसी को 25 लाख तक की पावर दे दो, टेंडर प्रक्रिया में टाइम लगता है, एसएमसी वाले जल्दी इस काम को करा लेंगे, स्कूलों में सुधारीकरण हो जाएगा। दूसरी तरफ पंचायत तो कह रहे हैं कि भाई टेंडर में जल्दी काम होगा, गुणवत्ता से काम होगा, सरपंचों की पावर घटा दो। तो अब सरकार की दोगली नीति तो, दोहरे मापदंड की बात है यहाँ पे, तो दोहरे मापदंड की बात है। एसएमसी है, उसमें भी अध्यक्ष सरपंच होता है, बिल्कुल, उसमें भी गांव के लोग ही मतलब मेंबर होते हैं एसएमसी के। यहाँ पे पंचायत होती है, उसमें पंच भी गांव के होते हैं और सरपंच भी गांव के चुना हुआ लोग होते हैं। अब जब सरपंच को तो 25 से आप ला रहे 5 पे, एसएमसी कह रहे हैं भाई आप 5 से इनकी 25 कर दो, टेंडर प्रक्रिया में टाइम लगता है और उससे क्या नुकसान होता है, ना गुणवत्ता से काम होता है। ये तो अभी 2 महीने पहले हमारे को उसमें एसएमसी के माध्यम के लिए जोड़ा हुआ था, तब भी उन्होंने कही है कि भाई हमने इसकी लिमिट बढ़ाई है और 25 लाख तक के काम का कभी भी करा लो। तब दे जाते हैं भाई, जब चुने हुए प्रतिनिधि चुने हैं, अभी नौजवान लगभग अब की बार पंचायतें चुन के आई हैं, जो काम करने के इच्छुक हैं, बिल्कुल कम से कम काम करने के इच्छुक हैं, उनको तो आप फ्री हैंड दो।
अच्छा, अब ये भी है कि भाई पंचायतों को जो सिर्फ एक बेसिक जो ग्रांट मिलती है, जो पीआरआई या सब्सिडी बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से, सिर्फ वो ही ग्रांट मिल पाई है। उसके अलावा एचआरडीएफ होता है जो स्टेट गवर्नमेंट किसी विशेष काम के लिए पैसा देती है। जी जी हम लगभग सरपंच रोज एक ब्लॉक में मिलते जुलते रहते हैं, किसी को भी एचआरडीएफ के माध्यम से आज तक एक सिंगल रुपया नहीं मिल पाया। प्रचार ये हो रहा है कि भाई हमने 1300 करोड़ रुपए डाल दिए पंचायतों को, वो आता तो है नहीं, पता नहीं कहाँ रह जाता है, खाते में नहीं हवा में है वो पहुंचता, हवा चीजें। में ही है वो चीजें। अब वो 1 साल हो गया, अब लोगों को भी ये चीज दिख रही है भाई, कौन सरपंच नहीं चाहेगा कि उसके पास पैसे हों, बिल्कुल। खर्चेंगे तभी तो और तो पैसे आएंगे। उदाहरण भी तो देंगे, उस गांव वाले ने करवा दी, ऐसा नहीं हो सकता। तो सारी जगह ही ये हालात है। बिल्कुल। अब चलो भाग दौड़ करके, अब जो चीजें मैं बता रहा हूँ, अब आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊं, कल गांव वाले भी देखे, वो भी ये सोचे कि भाई हो सकता है अभी तो सिर्फ बता रहे हैं, होंगी नहीं होंगी। जी जी जब वो उनको महसूस तो तब होगा जब वो चीजें हो जाएंगी, विश्वास तो तभी होगा भाई ये चीजें चलो हमारे गांव में हुई है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्यक्ष प्रमाण, अब हवा हवाई बोल दे भी 1300 करोड़ रुपए आ गए, गांव में एक नहीं आया, लगेगा तभी तो पता लगेगा। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट की, में हम तो डेली कोई ना कोई रूल चेंज हो जाता है भाई, आज ये आ गया जी ये आ गया, तो सरपंचों कहीं ना कहीं हमारे को तो ऐसा लगा पंचायती राज को खत्म करने की कोशिश है, जो ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। ग्रामीण अंचल में सरपंच है वो एक बड़ा पद होता है, आज मैं हूं कल और कोई बनेगा, मतलब गांव का मालिक होता है मालिक एक तरीके होता से है माने तो। उसको पता भी होता है भाई मेरे गांव में यहाँ ये ये दिक्कत है, समस्या है। यहाँ ये, अच्छा लोग बाग भी उनको बोलते हैं। अब खेतों के रास्ते हैं जिला परिषद को दे दिए, जी अब बरसात आई, बरसात में कटाव हो गए, अब जिसने मोटरसाइकिल लेके बैलगाड़ी लेके खेतों तक जाना है तो वो जिला परिषद को कैसे बोलेगा, जिला परिषद का तो चेयरमैन लेकिन होता जैसे आप गांव के बाशिंदे हैं, आपको ही पता है ना कहाँ पहले आवश्यकता है, कहाँ ज्यादा दिक्कत होती है ग्रामीणों को। है। बिल्कुल। तो यही है ना बात है, अब जिला परिषद के पास कौन जाके बोलेगा, यहाँ सरपंच को तो आते जाते दोनों टाइम बोल देंगे भाई सरपंच ये काम कराना है वो काम कराना तो सरपंच को खुद पता होता है कि भाई यहाँ काम की आवश्यकता है। है। जहाँ काम की आवश्यकता है वो पता होता है भी यहाँ काम की आवश्यकता है, तो कहीं ना कहीं जो हाथ बांधने का काम किया उसको सरपंच को कम नुकसान है, गाँव के लोगों को ज्यादा नुकसान है। पहले काम हो जाते थे, उनको बिल्कुल। सुविधाएं मिल जाती थी, पता नहीं होता था। अब उसमें कहीं ना कहीं गाड़ियां हमारे को भी ये निकल के आती हैं कि भाई यार ये सरपंच अच्छा बना, ये कराने, हाँ, लेकिन बिल्कुल। उसका एक्चुअल में लोगों को पता तब लगता है ना। अब जैसे हम बताते हैं उनको कि भाई हमारे पास सरकार ने ये फिक्स काम बांध दिए, जब उनको ये पता लग रहा है भाई ये तो सिर्फ खाने के लिए सरपंच नहीं दौड़ रहे थे, ये तो अपने जो अधिकारों की लड़ाई है उसके लिए लड़ रहे थे कि भाई गांव में लोगों को ताकि आगे भविष्य में तंग ना होना पड़े। बिल्कुल। अब आज हमारे आगे हमारे हाथ बांध दिए पंचायतों राज को खत्म करने की कोशिश करने, आगे वाली पीढ़ियां जब जो सरपंच बनेंगी वो बोलेंगे भाई उस टाइम वो सरपंच थे, वो आवाज उठाते, अगर वो बोलते तो ये नौबत नहीं हाँ, आती, सभी का सहयोग मिलता तो हो सकता है बात सिरे चढ़ बात जाती। सिर चढ़ जाती। आज मैं उनका लोअर बनेगा तो वो एक आगे पंचायती राज को बताने के लिए लड़ाई है कि भाई हमारे को फुल फ्लैश पावर मिले। एक छोटी सरकार होती है गांव की, गांव का पैसा होता है, अब हमारे घर में मान लो पैसा है, अपनी मर्जी अभी उसको कहाँ लगाएं, अब बिल्कुल। उसमें दूसरे थोड़ी पूछने की जरूरत है। लेकिन हर गांव का जो संस्कृति होती है, माहौल होती है, अलग अलग भौगोलिक स्थिति होती है, वो अलग होती है। कहीं पे अब इसकी जो गंदगी का जो निकासी होती है, गंदे नाले पानी वगैरह, वो कहीं अच्छी होती है, किसी गांव में बुरी हाँ, होती है। जहाँ पे लेवलिंग ठीक है वहां पे दिक्कत नहीं होती। बिल्कुल, हमारे गांव में ये सौभाग्य की बात है कि एक जो फिरनी थी उसका काम चलो, बाकी कहीं पे भी गांव के अंदर पानी नहीं होता। जल भराव नहीं है। बिल्कुल, लोग भी अपने घरों के आगे साफ सफाई रखते हैं, तो गांव में अच्छा माहौल है, भाईचारे का सहयोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये तो सिर्फ इसलिए बताई जा रही है ये बात है कि भी सरकार ने जो पॉलिसी लगा दी उन चीजों के कारण कहीं ना कहीं लिटिल कामों में हो रही है, जो काम हो जाने चाहिए थे वो 4 महीने 5 महीने बाद तक दिखेंगे। जी तो बाकी कोशिश है, जो ये काम मैंने बताए हैं ये अगले 7 8 10 महीने तक अजली जामा इनको पहनाया जाएगा, और जो ये काम हो जाएंगे तो गांव सुंदर हरा भरा दिखे। हर एक प्रतिनिधि यही सोचता है, आप और भी गांव में जाएंगे सभी सरपंचों की सोच भी मेरा गांव सबसे सुंदर दिखे, हाँ, यूनिक दिखे सब। यूनिक दिखे, कोशिश भी करते हैं। वो अलग बात, अभी सहयोग ना मिल पाए तो सरपंच की तो एक लिमिटेशन पहले भी। अपने पास से कितने काम करवा देगा बताओ। अपने पास से तो फिक्स काम हो सकते हैं, कुछ गली बना दी, कहीं पे जरूरत है अभी कच्चा और पानी बड़े बना, प्रोजेक्ट का तो मतलब ही नहीं है। बड़े प्रोजेक्ट हो तो गवर्नमेंट जब हेल्प करेगी वहां से फाइनेंशियली हेल्प होगी तो ही वो मिल पाएंगे। हमारी लड़ाई भी ये नहीं है, जो बड़े प्रोजेक्ट है मान लो 20 25 50 लाख से ऊपर की काम है वो सरकार अपने लेवल पे कराए, पहले भी टेंडर के माध्यम से होते थे वो, जी जी हाँ बिल्कुल। किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। अब इन्होंने तो मतलब ये कर दिया कि भी जो बेसिक ग्रांट होती है ना वो भी टेंडर के माध्यम से कराओ,
या हम जैसे चाहे वैसे कराओ। अब इतना थोड़ी बाउंडेशन होता है, चुनाव कराने की जरूरत ही नहीं थी, इतना ही बाउंडेशन करना है। अब सीएम को अगर प्रधानमंत्री कह दे भाई आप इस हिसाब से काम करो, तो उसको बांधने का ही काम कर रहा है वो। हाँ, नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं फ्रीडम मिलेगी। अब इलेक्शन नजदीक है, गवर्नमेंट को भी समझ आएगी, जब ग्रामीण अंचल से आवाज उठेगी भाई काम नहीं हो रहे। अब कोरोना के टाइम था, उस टाइम ना सरपंच थे, हाँ हाँ, 2 कुछ साल भी नहीं, 2 साल थे। उस टाइम अगर ये चाहते तो इन्होंने कौन से गांव में सेक्टर काट दिया, बताओ कहीं दिखाओ, कौन सी जगह ऊंची ऊंची ठप बिल्डिंगें था बना, सब मामला। सब कुछ ठप था। अधिकारी भी थे, पैसा भी गवर्नमेंट के पास था, ठेकेदार भी थे। अगर उस टाइम ये काम करा देते मान लो ठेकेदार और अफसरों के माध्यम से, तो लोग तो अपने आप, सरकार को उदाहरण देने के लिए था, देखिए उस दौरान ये काम हुआ। हाँ, कोई दिक्कत तब नहीं हुई। अगर होता है ऐसा तो भी लोग भी कहते भी देखो उस टाइम सरपंच नहीं थे, उस टाइम अफसरों के माध्यम से सरकार ने ऊंची ऊंची बिल्डिंग में बना दी, यहाँ सेक्टर काट दिए, यहाँ रोडे चौड़ी कर दी, या कुछ भी जो पंचायतों गांव में जो काम होने वो कर दिए। उस टाइम तो कुछ किया ही नहीं। अब जब ये चुन गए तो इनको बांधने का काम कर दिया, तो बहुत बड़ा लॉस है ग्रामीण क्षेत्र के लिए ये। सरपंचों का तो क्या है देखो, लगभग जो बनता है सरपंच वो हाँ, बिल्कुल। साधन संपन्न होता है। आप भी घूमते हैं, तो ऐसी बात नहीं है भाई हर एक पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। कई काम भी कराना चाहते हैं, हाँ, जो बिल्कुल। काम कराना चाहते हैं उनके हाथ बांध दिए। बाकी ऑडिट कराओ आप जो मर्जी कराओ, और 70 तरीके होते हैं सरकार के पास, कैसे भी उनको सरकार के पास एजेंसियां हैं, सब पावर हैं, अपना निष्पक्ष जांच कराओ। सर्च कराओ। ये तो होते ही हैं हमेशा ही, अब भी होते हैं, हाँ, पहले भी होती थी। पहले भी होते थे। तो ऐसी बात नहीं है भाई बिल्कुल ही। अच्छा, दूध का धुला कोई नहीं होता, हर जगह होते हैं, कुछ ना कुछ मिलते हैं। हम उनको कहते हैं उनको जेलों में डालो, क्या दिक्कत है। देखिए जिन अधिकारियों के अधीन अब काम हो रहा है, पहले भी वही अधिकारी थे। पहले भी वही थे, वही प्रक्रिया थी। अब अगर मान लो ई टेंडरिंग लागू कर देंगे तो एक आदमी और बढ़ जाएगा ठेकेदार। जी। अब वो घर से तो पैसे दे के जाने से रहा, उसको कोई मतलब नहीं है गांव में आगे काम करना है, उसने तो अपना पैसा प्रोजेक्ट बचाना, देखना है बस, पैसे बचाने, उस पैसे में कैसे निपटे। कैसे निपटे, उसने गांव के लोगों के लिए कोई कुछ नहीं होता। नहीं, यहाँ तो क्या है, एक सरपंच ने कोई काम कर दिया और वो टूट गया ना, तो उसको 20 तो कहने वाले मिल जाएंगे, ये कहते हैं खा गया। खा गया। तो वो तो अपनी इज्जत के लिए भी काम करता है, बिल्कुल। कहीं ना कहीं चाहे 2 कट्टे ज्यादा लग जाए लेकिन इज्जत पे बात ना उसे आए। आंखें मिलाने हैं गांव वालों से। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब बातें, कोशिश है भी कैसे न कैसे फिर भी इन विषम परिस्थितियों में भी अफसरों को कैसे साथ लेके फिर भी गांव के काम हो, इसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। जो ई लाइब्रेरी की बात है, कम्युनिटी सेंटर की बात है, वीकेसी की बात है, इनका एस्टिमेट हमारा जा चुका है, मंजूरी मिलते ही काम चालू हो जाएगा। अब समस्या यहाँ आती है भी, एक डबल ए होती है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, जी, जी। वो होता है भी किसी भी काम का प्रथम दृष्टिकोण में सरकार से मंजूरी मिलना कि भाई ये काम करा दो, पैसे मिल जाएंगे। उसके बाद हमारा डिटेल एस्टिमेट जाता है, फिर टेंडर लगता है। 6-6 महीने डबल ए आए हो गए, उसका टेंडर प्रक्रिया में अब तक भी नहीं जा रहा, तो स्लो प्रोसेस काफी है। हाँ, बिल्कुल, ये दिख रहा है। दिख रहा है, नहीं तो अब तक जैसे हमारी वीकेसी की बिल्डिंग का 6 महीने पहले डबल ए आ गया था, आज तक नहीं गया वो। तो कोशिश है उनको भी, अधिकारी भी, अभी इलेक्शन नजदीक है सर पे, तो हो सकता है ऊपर से जब कोई दबाव आएगा तो जल्दी जल्दी भेजेंगे। तो धीरे धीरे करके जो भी हमारा जली जामा है उसको पहनाने का काम हम करेंगे। ई लाइब्रेरी है, चाहे कुश्तियाल परिसर में ट्रैक का, पार्क का निर्माण का कार्य है, तालाब की सौंदर्यीकरण का काम है, या फिर इस जो सड़क का काम पूरा होते ही मेन बस स्टैंड है गांव तक जो सड़क है उसका सौंदर्यीकरण और चौड़ीकरण का काम। तो ये सारी चीजें अभी प्रोसेस में है, और जो ही होंगी तो दिखने के बाद जब प्रत्यक्ष होगा तो ही उन चीजों पे विश्वास होगा। इतने सिर्फ हवा हवा में बात बताने से तो यही लगता है कि भाई धरातल पे होगा तभी कुछ ये लगेगा भाई सुधार गांव में हुआ है और गांव हमारा सुंदर लग रहा है। मतलब आप लगातार प्रयासरत हैं हर काम प्रयासरत है जो भी काम है। मैं एक आपको बताता हूँ भाई, चलो मैं बीटेक हूँ वैसे तो कुछ नॉलेज भी है मेरे को, ठेकेदारी लाइन से हूँ तो कंस्ट्रक्शन का भी पता है। जी। तो अफसरों से जब भी जाके मिलना होता है, हमेशा पेपर पे ही चीज लेके चलता हूँ मैं। कोई भी हमने एस्टिमेट भेज दिया, उसको याद दिलाने के लिए चिट्ठी लिखना बार बार, ऊपर मान लो कोई रिमाइंडर डालना, 80 ऑफिस में कोई फाइल अटक गई, चीफ ऑफिस में अटक गई, वहां पे जाना, या फिर टेलीफोन के माध्यम से उनको याद दिलाना। ये सब चीजें जो हमारे काम की हैं उस पार्ट में कोई कमी नहीं है। अब तो बजट मंजूर होना है। ये बात भी सही है कि भाई बजट भी तभी मंजूर होता है कि जो सरपंच लोकल एमएलए एमपी से लाइजन जिसके ठीक हो, या अफसरों से लाइजन ठीक हो, वो ही खींच के लाएगा, नहीं तो भेजते तो सभी हैं प्रस्ताव। तो उन चीजों में तो सभी देते हैं, अपनी समस्या देते हैं। तो उन कोशिशों पे भी हम लगे हुए हैं, चाहे जिला परिषद के माध्यम से कुछ काम हो, ब्लॉक समिति के माध्यम से कुछ काम हो, माध्यम कोई भी हो, काम होना चाहिए, और उन कामों में हम लगे हुए हैं। और उम्मीद है बहुत जल्दी, अब इलेक्शन ईयर है,
तो यही उम्मीद है अभी इलेक्शन ईयर में, तो अभी इनको वोट चाहिएंगे तो कुछ गारंट हमारे को मिल रहा है। वादे तो करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जी, लास्ट में बात करते हैं आपसे हमारे चैनल के माध्यम से, अब युवाओं को क्या संदेश देना गांव के जो युवा हैं देखो, उनको गांव आप- के जो युवा हैं, हमारे नशा पता तो है नहीं, मैं आपको बताना चाहूँ, कई गांवों में होता है, हमारे इस चीज से बच्चे बहुत दूर है। अब आप कुश्ती हल्परी शरीफ में जाएंगे तो 30 40 50 बच्चे दोनों टाइम सुबह 4 बजे आ जाते हैं, शाम को भी रात को 8 बजे तक, दिन में छुट्टी हो जाती है उनकी, वो करते रहते हैं। फिर हमारा एक पहाड़ के उस साइड ग्राउंड है, वहां पे भी दौड़ लगती। तो उन बच्चों को तो यही है भाई, नशे से दूर रहें, और अपने खेलों में जैसे भी जो भी हेल्प चाहिए वो एक दूसरे के से लेके या पंचायत से लेके कहीं से लेके अपने रोजगार लगे, रोजगार में अपने लगे, या लक्ष्य कैसे को प्राप्त लक्ष्य को प्राप्ति करें, पढ़े लिखें। नशा, मैं अब ये कहूँ भी नशा हो तो मैं उनको सलाह दूं, हमारी ये चीज नहीं है। तो युवा कामयाबी हर साल होते हैं, अफसरी लाइन में भी जाते हैं कहीं ना कहीं, हर साल 2 4 5 बच्चे कहीं ना कहीं निकलते रहते हैं। तो युवाओं को यही संदेश है भी अपने लक्ष्य को प्राप्ति करें, नशे से दूर रहे। सरपंच प्रतिनिधि बिंद्राज जी से हम बात कर रहे थे, लगभग हर समस्या के बारे में डिस्कस की, किस समस्या के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है, कहां तक ये प्रयास कर चुके हैं, लगातार संबंधित अधिकारियों के संपर्क में रहते हैं। हम भी सरकार से अनुरोध करते हैं, आशा करते हैं कि जो जो समस्या इन्होंने गिनवाई लिखित में दे रखा है, जल्द से उनको धरातल पे लाया जाए ताकि ग्रामीणों को ज्यादा असुविधा न हो। अपने कीमती समय में से हमें अपना 10 मिनट का समय देने के लिए एक बार हम फिर उनका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।